हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है। ठीक है, ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया था। ये क्वेश्चन बच्चों हर 4 साल पे बच्चों एक बार बिहार गवर्नमेंट जो है ना अपना एक मॉडल सेट देता है कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो किस आधार पे आता है बच्चों, किस आधार पे पूछा जाता है, कौन चैप्टर से कितना पूछा जाता है बच्चों। तो बिहार गवर्नमेंट जो है वो हर 4 साल पे एक बार निकालती है अपना मॉडल सेट निकालती है। उसी अब की बार भी ये 24 है, अब की बार दिया है 24 में जो एग्ज़ाम होगा तो मॉडल सेट निकाला है, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो, तो उसी क्वेश्चन से हम उसी सेट से कुछ क्वेश्चन लिए हैं बच्चों। और 100 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए जो भी 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप सबों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो ये वीडियो देख लेते हैं, इतना क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं, वो गारंटी देते हैं हम, जो आप एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा ना तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ सर क्या बताए थे, क्या पढ़ाए थे। आप लोगों से एक भी क्वेश्चन यदि छूट जाएगा तब बोलिएगा आप लोग। तो हम गारंटी देते हैं, इतना वीडियो आप लोग देख लीजिए, इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन जो है बच्चों वो आप लोगों से नहीं छूटने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग धीरे धीरे 100 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव भी है। पहले ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव है बच्चों जो हम लोग उसको कवर करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 2052 के अभाज्य में 3 का घात क्या है। यानी एक नंबर दिया हुआ है 2052 और इसमें कह रहा है क्या इसका जो अभाज्य गुणनखंड है ना उसमें 3 का घात क्या पावर क्या है। तो 2052 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2052 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों कितना होगा, ये 2 से कटेगा 10 बार में, ये 26, फिर 2 से लग जाएगा 5, 1 और 3 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो कितने बार में, 1, 7 और 1 बार में। ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 5 बार में, इधर कट जाएगा 5 तिया 15, 2 21 7, फिर ये 3 से कट जाएगा बच्चों। 3 से कटेगा कितने बार में कटेगा, 19 बार में, 19 बार में कट जाएगा। अब 19 में केवल 19 से ही डिवाइड होगा ये, और अदर कोई संख्या से नहीं होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 को 2 आया और 3 को 3 आया, 1 19 आया। तो इतना का अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। और ये 3 का पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, कितना 3 है, 3 को 3 है ना, तो 3 का पावर 3 लिख सकते हैं और इंटू हो जाएगा 19। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें किसका पूछ रहा है, 3 का ना, तो 3 का क्या कर रहा है, घात क्या है, तो घात का मतलब क्या है, इसका पावर जो है उसी को ही घात कहते हैं। तो पावर कितना है इसका, 3 है, यानी घात इसका कितना है, 3 है। तो 3 का घात बच्चों कितना है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में बच्चों क्या है, 3 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यदि इसी क्वेश्चन में बोल देगा क्या 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है बच्चों, तो 2 का घात क्या है, 2 पे कितने पावर है, 2 पावर है, तो यही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्या कह रहा है, 2 नंबर का है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप लोग, शांत नहीं है, इसमें शांत के बारे में नहीं, शांत नहीं है, यानी किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं कि दशमलव प्रसार यदि शांत और अशांत चेक करने के लिए क्या करते हैं, जिसके नीचे में हर में, यानी अंश बाय हर में रहता है बच्चों, कोई भी फ्रैक्शन किस में रहता है, अंश और हर में, और जिसके हर में हर का जो रूप हो वो कौन सा रूप हो, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप में। ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कोई भी संख्या हो, ऊपर कोई भी संख्या हो बच्चों, ठीक है। नीचे क्या होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में ही होना चाहिए। जब इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। जब इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, दशमलव प्रसार बच्चों शांत होगा। ठीक है। और जब इस रूप में नहीं होगा तो अशांत होगा। ये m और n के जगह कोई भी क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या हो सकता है। m और n के जगह कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो कौन है, पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 के इसके नीचे में क्या है, 2 पे पावर 0, यानी m और n के जगह क्या बोले, कुछ भी हो, 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। क्यों, ये इसका जो नीचे वाला हर है ना वो इस रूप में है। ठीक है। और बी नंबर में क्या है बच्चों, बी नंबर में क्या है, बी में है 9/2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 3। ये भी 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है।
ये भी क्या है, इस रूप में है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। सी नंबर में क्या है, 15/2 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 2, ये जो है ना, ये 2 पे पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप में नहीं है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ना बच्चों, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब अगला चेक करने का नहीं, इसको भी चेक कर सकते हैं। ये कितना है, 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, ये भी 2 पे पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या है, नहीं होगा आंसर। आंसर कौन होगा, 2 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 2 जो है ना, ये किस रूप में नहीं है, वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा सी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। तो बच्चों क्या कह रहा है, एक बहुपद दिया हुआ, इसका कह रहा है शून्यकों का योग कितना है, योग निकालने के लिए, यानी योगफल कितना होगा। तो कौन बहुपद दिया हुआ, x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 दिया हुआ। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस 5 तो माइनस 5x माइनस 3। ये एक बहुपद है, इसका क्या कह रहा है, शून्यकों का योगफल निकालने के लिए। तो योगफल तो हम लोग जानते हैं, शून्यकों का पहला शून्य को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, और दूसरा शून्य को क्या कहते हैं बच्चों, बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है माइनस b/a। क्या होता है, माइनस b/a। आप लोग हमें फॉर्मूला याद रखेंगे, हमेशा फॉर्मूला याद करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, तब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस b/a। तो इसमें b का वैल्यू कितना है, -5 है बच्चों, और a का वैल्यू 2 है। तो जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वही a होता है, और जो x का गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं, b कहते हैं। तो इसमें a इक्वल टू कितना, 2, और b इक्वल टू -5। तो a के जगह लिख देंगे, एक तो माइनस फार्मूला में, b इक्वल टू -5, अब बाय हो जाएगा a है +2। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा बच्चों, +5 हो जाएगा बाय 2। यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें कितना आया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/2। अल्फा प्लस बीटा को ही क्या कहते हैं, ये पहला शून्यक दूसरा शून्यक, और दोनों को जोड़ दिया तो शून्यकों का योग कहते हैं, इसको योगफल कहते हैं। तो कितना आया 5/2। 5/2 इसमें कहाँ है, डी नंबर आंसर। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी नंबर आंसर हो जाएगा 5/2। यदि बच्चों इसी में कहा था शून्यकों का गुणनफल निकाले, यही सेम सवाल रहता, इसमें कहा था शून्यकों का क्या, गुणनफल निकाले, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कहा था। तब अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो फॉर्मूला होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a। आप लोग हमेशा फॉर्मूला याद करके जाइएगा। तो c कितना है इसमें बच्चों, c है -3, और a कितना है, 2 है, a कितना है, 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा जी। यदि इसमें पूछा गया, यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का बच्चों, क्या कह रहा है, यदि समीकरण 2x² + px -3 = 0 का एक मूल्य -3 हो तो p का मान है। क्या कह रहा है, ये एक समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, कितना, -3 दिया हुआ है, ठीक है। और तब कहता है इस समीकरण में ये p का क्या मान होगा, p का क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ये जो मूल थी शून्यक दिया हुआ है ना, कोई भी शून्यक दिया हुआ रहता है तो शून्यक का मतलब क्या, यदि इस x का वैल्यू, इसमें x है तो x का वैल्यू दिया हुआ है, यही शून्यक को इसमें पुट कर देंगे, x में क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² + px -3 = 0 दिया हुआ है, शून्य कितना, -3, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है। तो x के जगह कितना रख देंगे, -3 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 × -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा p × -3, और -3 = 0। तो हो जाएगा 2 × -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, प्लस इंटू माइनस -3p, और -3 = 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूना 18, -3p हो जाएगा, -3 = 0। 18 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा, 15 बचेगा, +15 -3p = 0। या 15 बराबर क्या होगा बच्चों, ये 3p माइनस में तो उधर +3p हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 से 5 बार में। तो p = क्या आया बच्चों,
P इजकल टू आया 5, कितना आया 5, तो P का मान क्या होगा 5 होगा। तो इसमें 5 कहाँ है आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है 5 है। तो ये इस सवाल का जो है आंसर हो जाएगा +5। कब, ये P का मान यदि इस समीकरण का क्या हो, एक शून्यक दिया हो। तो इस टाइप का सवाल यदि रहेगा बच्चों, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी शून्यक दिया हुआ रहेगा उसको उस समीकरण में x के जगह पुट कर देंगे, x के जगह पुट करेंगे, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे और जो भी p का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा आंसर, या p देगा, यहाँ k दे देगा, y दे देगा, कुछ भी दे देगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा एंड बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या। एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, ax² - bx + c के शून्यक अल्फा एंड बीटा कितना है, अल्फा एंड बीटा है, तब कहता है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, c/a। तो इसमें c कितना है, c है +c, तो c हो जाएगा, a कितना है, a ही है, तो c/a इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ a की जगह a ही है और c की जगह क्या है c है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों c। ऑप्शन नंबर c में क्या है c/a। तो इस द्विघात बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यकों का गुणनफल कहलाएगा। यदि इसी में शून्यकों का योगफल कहता तो यानी अल्फा प्लस बीटा कहता, अल्फा प्लस बीटा कहता तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य है क्या, यहाँ -b का वैल्यू कितना है -b, एक माइनस फॉर्मूला में है, ठीक है। तो माइनस तो फॉर्मूला में है, b का वैल्यू यहाँ कितना है -b दिया हुआ है, b का वैल्यू -b है और a तो a ही है। तो क्या हो जाएगा b/a। आप लोग कहेंगे सर ये जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है -b/a, हाँ होता है। वो किस समीकरण के लिए होता है, जब यहाँ प्लस रहता है तब, यानी क्या हो जाएगा ax² + bx + c। इस रूप में यदि कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसका हो जाएगा कि -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। यदि यहाँ माइनस लगा हो तब, यहाँ यदि माइनस लगा हो तब उसका b/a होगा, ठीक है। अब अगला, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, निम्न में कौन श्रेणी में है, यानी ये जो निम्न में जो भी है ये दिया हुआ ऑप्शन, ये कौन श्रेणी का मतलब क्या, एपी में है, कौन एपी में है। क्या कर रहा है, निम्न में ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन इसमें एपी में है। तो बच्चों श्रेणी एपी में कब होता है, जब उसका डी इक्वल होता है, जब उसका सार्व अंतर क्या होता है इक्वल होता है। तो पहला चेक करेंगे किसका सार्व अंतर इक्वल है, यानी 2 और 5 के बीच का कितना डिस्टेंस है 3 है, 5 और 7 के बीच का डिस्टेंस बच्चों 2 है, यानी इसका डी क्या है आपस में बराबर नहीं है। डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1 a3 - a2 निकालते हैं, ये नहीं होगा। बी नंबर में 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 2 और 4 और 5 25 के बीच में 21 का डिफरेंस, 25 और 49 के बीच में 24 का डिफरेंस, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा x, ये पावर वाला जो होता है ना बच्चों, यानी x पे पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, ये डॉट डॉट, ये कभी भी एपी में होता ही नहीं है, ये कभी भी एपी में होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 1 और 3 के बीच कितना डिफरेंस 2 का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच कितना डिफरेंस 2 का डिफरेंस, ये दोनों का डी आपस में क्या है बच्चों बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 1 3 5 के बाद 7 9 11 ये कौन सी में होगा श्रेणी में होगा, यानी एपी में होगा बच्चों, ठीक है। अब अगला है 7 नंबर का बच्चों, तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 + cot² थीटा × 1 - cos² थीटा। यदि आप लोग ये फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, ये क्या है बच्चों फॉर्मूला है, यदि फॉर्मूला जानते हैं 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है cosec² थीटा होता है बच्चों, इतना बराबर क्या हो जाएगा cosec² थीटा × 1 - cos² थीटा क्या होता है बच्चों sin² थीटा होता है, क्या होता है sin² थीटा, यानी cosec² थीटा × sin² थीटा = 1 होता है बच्चों। ये भी फॉर्मूला ही है, ये भी फॉर्मूला है, या इसको इस तरह से बना सकते हैं, cosec का उल्टा क्या होता है sin होता है, तो 1/cosec² है तो sin² थीटा हो जाएगा, इधर इंटू हो जाएगा sin² थीटा, ये sin² थीटा कट जाएगा, यानी 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 आंसर आया, तो ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अगला 8 नंबर में क्या है बच्चों, 5x² - 4x + 2 = 0 का विविक्त कर निकालना है। इसका क्या निकालना है, विवेचक या डी निकालना है, उसी को कहते हैं। तो इसका डी निकालना है, तो डी = क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला b² - 4ac होता है। तो b हो जाएगा कितना इसमें, -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 × a कितना है इसमें 5 × c है +2, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर +16 माइनस हो जाएगा 5 × 10 × 4 40 हो जाएगा। अब +16 और -40 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, -24। इसका डी कितना निकला, -24 निकला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्या 9x² 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका जो मूल होगा ना बच्चों, उसका प्रकृति क्या होगा। तो बताएं मूलों की प्रकृति क्या। तो आप लोग यदि वीडियो नहीं देखें अच्छी तरह से इसके बारे में जहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे BN कंसेप्ट क्लासेस पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं और वहाँ पढ़ सकते हैं बच्चों। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या होगा बच्चों, तो प्रकृति जो होता है ना वो किस पे निर्भर करता है, मूल का प्रकृति करता है डी के मान पे निर्भर करता है। जैसे यहाँ डी का मान निकला, तो इसका मूल का प्रकृति क्या होगा, डी क्या आया, 0 से छोटा आया। 0 से क्या आया, छोटा आया। जब 0 से छोटा होगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। यही डी यदि 0 से बड़ा आता यानी प्लस वाला आता, तब इसका मूल का प्रकृति क्या होता, वास्तविक होता और असमान होता, यानी अलग अलग वैल्यू का आता। यही यदि डी का वैल्यू 0 आता, तब इसका मूल क्या होता, वास्तविक होता और दोनों मूल आपस में बराबर होता। तो इसी तरह इसको भी बनाएंगे। इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, यही डी निकालना है, विविक्त कर निकालना है बच्चों। तो डी = क्या होता है, b² - 4ac। तो डी बी हो जाएगा इसमें कितना, -4, तो -4 का स्क्वायर -4 × ए कितना है 2 है, तो 2c कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16 और माइनस हो जाएगा 3 दूना 6 × 4 24 और यहाँ बच जाएगा -8। डी कितना आया बच्चों, डी आया -8, यानी माइनस वाला आया, यानी ये 0 से क्या आया, कम आया। यानी डी का जो वैल्यू हुआ वो 0 से क्या है, कम है। तो बताएं जब डी का वैल्यू 0 से कम होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा बच्चों। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, वास्तविक नहीं होगा, यानी वास्तविक इसका वैल्यू नहीं होगा बच्चों। यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सारा आंसर इसमें क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन, तो अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्या सवाल, निम्न में कौन x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल है। ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन कह रहा है इस समीकरण का क्या हो, मूल हो। तो हम जानते हैं जब इस समीकरण का मूल होगा तो ये टोटल को क्या कर देगा बच्चों, 0 कर देगा। इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो ये ऑप्शन इसमें पुट करेंगे, जो ऑप्शन में ये पूरा 0 आ जाएगा वो आंसर होगा, या इसका मूल निकालेंगे। मूल बराबर जानते हैं, यानी मूल बराबर क्या है, b + √b² - 4ac/2a होता है फॉर्मूला, या तो उस पर निकालेंगे, या इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से बनाते हैं, यदि 0 इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये टोटल 0। इधर बचेगा कितना, +2, ये 0 नहीं हुआ। -1 रखे तो ये हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा +3 और ये +2, ये सारा प्लस में, ये 0 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब -2 रखे तो ये हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 3 दूना 6 +2 2, ये भी नहीं होगा। 6 4 10 2 12 हो जाएगा, 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। तो 100% बच्चों आंसर 2 आएगा। 2 रख के देख सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 × 2, x का वैल्यू 2 है तो -6 हो जाएगा +2, तो 4 2 6 -6 = 0। यानी 2 रखे तो क्या हो गया, ये टोटल को क्या कर दिया, 0 कर दिया। या इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा मेरा आंसर। तो अगला सवाल है, निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ये कुछ संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि किसका गुणनफल एक परिमेय होगा। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, ये दोनों को √ हो जाएगा 63 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, इसका हो जाएगा √ का 4 हो जाएगा, और इसको करें तो 18, यानी √18 आ जाएगा। इसका निकलेगा कितना, 3√2 आएगा। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। बिना रूट वाला क्या होता है बच्चों, परिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर।
क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब अगला सवाल है 12 नंबर का, क्या कह रहा है, निम्न में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है, मतलब इसमें से किसको गुना करे तो 154 पूर जाए। गुना करो, फटाक से गुना करो, 11 गुना 7 77, 77 गुना 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो कितना हो जाएगा 77 गुना 4 हो जाएगा 7 चौक 28, 28 308 हो जाएगा बच्चों। ये भी नहीं होगा, ये 156 से अधिक है। उसके बाद इसको गुना करें तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 221, और 221 इससे तो अधिक ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। 121 होता है, 121 गुना 7, ये 700 कुछ हो जाएगा, उतना गुना, ये तो बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14, 14 गुना 11 हो जाएगा 154, ये कितना हो जाएगा 154। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा मेरा आंसर। यानी या तो इसको गुना करके इतना चेक कर लेंगे, या क्या करेंगे 154 का तुरंत खंड करेंगे, 154 का क्या करेंगे तुरंत अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, यानी 2 से लगेगा, कै बार में कटेगा 7, ये कट जाएगा 77 बार में, ये 7 से लगेगा 11 बार में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 × 7 × 11। या तो इस तरह से निकालेंगे, दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का बच्चों, क्या है, निम्न में कौन एक घातीय समीकरण है, एक घातीय समीकरण। तो एक घात वाला समीकरण को क्या कहते हैं बच्चों, एक घातीय समीकरण कहते हैं। इसमें किसका घात 1 है, यानी x का जो मैक्सिमम घात होना चाहिए ना चर संख्या का, वो कितना 1 होना चाहिए। तो इसमें किसका लग तो रहा है इसका भी 1 ही है, लेकिन नहीं, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे। ये x उधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा बच्चों, ये बचेगा कितना 5 = हो जाएगा 7। ये समीकरण है ही नहीं, ये समीकरण है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अब है x² x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 2x + 1, यानी a² + b का होल स्क्वायर पे है, इतना तोड़ेंगे, इतना = हो जाएगा x² + 4x + 2 हो जाएगा, तो ये x² कट जाएगा, बराबर की इधर उधर जो भी सेम रहता है कट जाता है। तो इसमें बचा क्या बच्चों, इसमें बचा 2x + 1 = 4x + 2, तो ये 2x इधर 4x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x, और उधर है 2, ये 1 चल जाएगा उधर तो -1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -2x = हो जाएगा उधर +1, और उसको इधर लाए तो -2x - 1 = 0। तो कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम पावर कितना है बच्चों 1 है, चर का मैक्सिमम पावर कितना 1 है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। चर का मैक्सिमम पावर इसमें कितना आया 1 आया, तो एक घातीय बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जो कि इसमें है। थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये सबको भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, ये द्विघातीय समीकरण हो गया। इसमें भी चर में मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्या हो जाएगा द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरा आंसर। अब अगला सवाल है 14 नंबर का, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इससे पहले क्या था, एक घातीय चेक करने के लिए क्या कह रहा था, अब कह रहा द्विघात समीकरण कौन है। इसमें द्विघातीय समीकरण कह रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, यानी x गुना x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, इसमें x × 2 तो 2x, x × 1 तो x हो जाएगा, +2 = इधर क्या हो जाएगा x गुना x, x² x गुना -1 तो -x, 5 × हो जाएगा +5x -5। तो बच्चों बराबर के इधर उधर x² वाला कट जाएगा। तो अब इसमें चर का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना बचा, एक ही बचा, तो एक घातीय होगा, ये तो द्विघातीय होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है, ये नहीं होगा। अब इसमें भी इधर x² उधर भी x², दोनों कट जाएगा, क्यों दोनों सेम ही है, साइन भी सेम है, इधर आएगा तो माइनस में, प्लस वाला माइनस होना कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी क्या है गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है 2x² + 4x + 2, तो इसका मैक्सिमम पावर बच्चों क्या, x का मैक्सिमम, यानी चर संख्या का मैक्सिमम पावर कितना 2 है। जब भी चर का मैक्सिमम पावर 2 होता है तो वो कौन समीकरण कहलाता है, द्विघातीय समीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन होगा सी हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ये सही होगा। इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको चेक करेंगे तो इधर x² है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा -1/x होगा, ये x² वाला कट जाएगा, अब बचेगा क्या -1/2, तो ये इसमें भी x का पावर क्या कहते हैं 2 नहीं है। तो बच्चों 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि समीकरण 4x² - 3kx + 1 = 0 के मूल्य क्या हो बराबर हो, यानी इस समीकरण दिया हुआ है,
इसका मूल क्या है बच्चों, बराबर है। तब कहता है ये के का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों किसी भी द्विघात समीकरण का मूल बराबर कब होता है, जब उसका डी क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी इस समीकरण का यानी विविक्तर जो है वो कितना है, 0 के बराबर है, तब इसका मूल क्या हुआ, बराबर हुआ आपस में। तो डी कितना है, 0 के बराबर, तो डी निकाल लेंगे। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी जब ये इसका मूल बराबर होगा तो डी कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी कितना है, -3k है, एक्स में कितना गुना किया हुआ है, -3k से, तो -3k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -4 इंटू ए है 4 इंटू सी कितना है 1 है, या 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 के का के स्क्वायर -4 इंटू 4 16 इंटू 1 तो -16 या -16 आएगा इधर +16 इक्वल टू हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ये 9 इधर आएगा तो 16/9 इक्वल टू के स्क्वायर, क्या आएगा इधर तो क्या होगा बच्चों, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आएगा यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 16/9। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा बच्चों, +-4 हो जाएगा बाय 3 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी +-4/3 जो होगा इस के का क्या होगा मान होगा। इस के का वैल्यू यदि -3/4 भी लेंगे तो इस समीकरण का मूल क्या होगा बराबर होगा, और +4/3 भी लेंगे तो इस समीकरण मूल क्या होगा बराबर। तो हमको इसमें कह रहा है किसका वैल्यू, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कितना आया बच्चों +-4/3। तो ऑप्शन नंबर +-4/3, तो डी नंबर अब ऑप्शन हो गया। तो डी नंबर मेरा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 16 का, क्या कह रहा, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद क्या है। यानी द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, तो हमको बहुपद निकालना है। बहुपद रहता है तो उसका क्या निकालते हैं, शून्यक का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। अब योगफल गुणनफल दिया हुआ है, क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो योगफल दिया हुआ तो इसको क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है इतना बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा के बराबर -15 दिया हुआ। तो बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बहुपद बराबर होता है बच्चों, बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा x प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है +2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा कितना -15, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -15। यही समीकरण हो जाएगा, यही बहुपद होगा। क्या होगा x² माइनस 2x माइनस 15, कहाँ है x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर का बच्चों, क्या है, निम्न में कौन सा श्रेणी में नहीं है। यानी ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कह रहा है कौन एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में है नहीं, एपी में नहीं है, कौन नहीं है। तो चेक करते हैं, ये दोनों का बीच का अंतर 4 है +4 है, और ये दोनों का बीच का अंतर भी +4 है, यानी ये एपी में है, ये क्या है एपी में है, ये नहीं होगा। हमको कह रहा है एपी में नहीं है, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, तो अंतर कितना है बीच का 21 हो जाएगा, इसमें 24 हो जाएगा। इसका जो डी है ना आपस में बराबर नहीं है, जिसका डी आपस में बराबर होता है बच्चों वो क्या होता है एपी में होता है, जिसका डी आपस में बराबर नहीं है वो एपी में नहीं है, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा एपी में नहीं है, यानी ये जो है 2² 5² 7² ये श्रेणी में नहीं है। बाद बाकी ये सब भी होगा ही, ये दोनों के बीच के अंतर 2 है और ये दोनों के बीच के अंतर भी 2, ये दोनों एपी में होगा। ए और 3a के बीच कितने का डिफरेंस है 2a का, 3a और 5a के बीच का डिफरेंस 2a का, ये सब भी क्या है एपी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो एपी में नहीं है, यही आंसर होगा। अब 18 नंबर का है, क्या कहता समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 का सार्व अंतर कितना होगा। यानी इसका डी निकालना, तो डी किसे कहते हैं, कोई भी लगातार दो पदों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं डी कहते हैं।
सार्वंतर कहते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। a2 माइनस a1 होता है ना, ये a2 हो गया, ये a1 हो गया, तो a2 माइनस a1, तो √8 माइनस हो जाएगा √2। √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। अब √2 इसमें क्या बचा, कॉमन है, तो √2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2 और माइनस इसमें बचेगा 1, यानी √2 इंटू 1 हो जाएगा इसका √2। तो अंतर क्या आया, √2 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी कितना है, √2 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का बच्चों, क्या कह रहा है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 श्रेणी में हो तो x का मान होगा। यानी ये जो दिया हुआ x + 2 3x और 4x + 1 ये AP में है, AP में है तो ये x का क्या वैल्यू होगा, तो AP में है तो इसका d क्या होगा बच्चों, बराबर होगा, ये पहला पद है, यानी a1 इसमें कितना है, a1 हो गया x + 2, a2 हो गया इसमें 3x और a4 हो गया बच्चों इसमें 4x + 1। तो ये AP में है तो इसका d क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो क्या होता है a2 माइनस a1, यानी 3x माइनस हो जाएगा x + 2 इक्वल हो जाएगा कौन सी a3 माइनस a2, तो a3 है 4x + 1 माइनस हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस x माइनस 2 = हो जाएगा 4x में 3x घट जाएगा x + 1, तो इधर बचेगा 2x माइनस 2 = x + 1। ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 2x में से एक x, तो x हो जाएगा, उधर 1 है, ये प्लस -2 है इधर, उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर कितना आया वैल्यू 3 आया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है tan 30 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू cosec 30 डिग्री = कितना होगा, बराबर क्या होगा, 1/2 1/3 1/4 या 1 होगा, कितना होगा। तो इसके लिए आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। sin 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, sin 30 का क्या होता है, cot 60 और cosec 60, ये 6 अनुपात का 0 से 90 डिग्री तक बच्चों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में निश्चित ही आता है और हमेशा बार बार आता है, हर साल आता है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है, इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, एंड cot 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, cot 60 का भी 1/√3 ही होता है, इंटू cosec 30 का वैल्यू 2 होता है बच्चों। ठीक है, ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 × 1 × 1 × 1, तो हो जाएगा 1 /√3 × √3 क्या हो जाएगा बच्चों, √9 हो जाएगा। √9 का 3 होता है, √9 का क्या होता है 3 होता है, तो 1/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, इतना बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 10वां पद है, एक AP दिया हुआ है बच्चों 10 7 4, इसका कहता है क्या जो 10वां पद क्या होगा। तो इसमें a = कितना दिया हुआ है, a = 10 दिया हुआ है, d कितना है बच्चों, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है -3 है, a2 माइनस a1 होता है ना, तो 7 में से 10 घटेगा तो d निकल जाएगा कितना -3 दिया हुआ, और निकालना क्या है 10वां पद, यानी a10 निकालना। तो a10 = फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस जो पद निकालना है उससे एक कम, यानी एक कम क्या 9, 10 वाला पद 10वां पद निकालना एक कम यानी 9, और गुना कर देंगे d से, तो a + 9d, a कितना है 10 + 9d हो जाएगा, 9 × d का वैल्यू -3, कितना हो जाएगा 10 प्लस गुना माइनस 9 गुना 3 27, और घटेगा तो -17 बचेगा। ये 10वां पद कितना हो जाएगा बच्चों -17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, सी में कितना में है, सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 ... का कौन सा पद 47 है। एक ये AP दिया हुआ है, इसका कहता कौन सा पद जो है ना वो 47वां पद होगा। यहाँ पे क्या दिया था 10वां पद कितना, यानी 10वां पद कितना होगा, तो इसी में यदि पूछता कि ये -17 जो है ना वो कौन सा पद है, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो इसमें निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें a कितना है बच्चों, ये AP है पहला है, इसको a1 को क्या कहते हैं, इसको a कहते हैं पहला को पद को, और d इसमें कितना है, ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 7 में से जो 2 जाएगा 5, यानी d बराबर +5 हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा +5। निकालना है क्या बच्चों, ये 47 ना, यानी 47 कौन सा पद है, मान लेते हैं इस AP का क्या है, ये लास्ट वाला पद है,
इस एपी का क्या है, लास्ट वाला पद। लास्ट वाला पद को क्या कहते हैं बच्चों, ए एन कहते हैं। ए एन इक्वल टू हो जाएगा 47। ए एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा 47 हो जाएगा। और ए कितना है बच्चों, ए है 1, नहीं सॉरी ए 2 है। ए की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए की जगह 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है, इसका 2 हो जाएगा 47, या एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 5 इसका 2। ये 2 है इधर प्लस में और उधर जाएगा माइनस में। 47 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 45, ये 5 से कटेगा 9 बार में, या एन माइनस 1 इसका 2 हो जाएगा 9, ये 1 इधर माइनस में तो उधर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी एन इसका 2 कितना आ जाएगा 9 + 1 हो जाएगा 10। तो एन कितना निकला 10, यानी 10वां पद हो जाएगा कितना 47। कौन, इस एपी का 2 7 12 इस एपी का 10वां पद कितना होगा 47 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एन का जो भी वैल्यू आएगा वही वाला पद होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना। तो प्राकृत संख्या क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट इस तरह प्राकृत संख्या होता है, गिनती संख्या को। इसमें से कहता विषम प्राकृत संख्या, इसमें तो सम और विषम सब है ना, इसमें केवल विषम को निकालना है। तो कौन कौन होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। इस तरह से 1 3 5 7 और हो जाएगा 9 11 13 15 17 और हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ही निकालना, 90 तक निकालना है बच्चों, इसका योगफल निकालना। तो पहला पद ये एपी में है, चेक कर सकते हैं आप। 1 और 3 का बीच का डिफरेंस 2, 2 और 5 का 2, 5 और 7 का बीच का डिफरेंस 2 ही है। तो ये एपी में है, तो एपी का ये पहला पद ए कहलाता है, और डी इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें 3। ये लास्ट वाला पद को क्या कहते हैं बच्चों, ए एन कहते हैं। लास्ट वाला पद को ए एन बराबर हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा, ए एन 19। हमको निकालना कितना 10 विषम पद का ना, 10 विषम प्राकृत संख्याओं का ना। तो क्या हो जाएगा एस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एक फार्मूला होता है एस 10 इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस ए एन। तो वही फार्मूला लगाएंगे, ए और ए एन मालूम है हमको, तो a प्लस ए एन, ए है 1 प्लस ए एन है 19, तो कितना हो जाएगा 10/2 गुना हो जाएगा यहाँ 19 1 20। ये कटेगा कितने बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 10 गुना 10 हो जाएगा बच्चों कितना 100। या ये छोटा है तो इसको भी जोड़ सकते हैं 3 4 7 इस तरह से भी। तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ 100 आया ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। या इसको सीधे भी जोड़ सकते हैं, कितना 1 3 1 4 4 5 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 26 हो जाएगा, 26 11 37 हो जाएगा, 37 और 13 50 हो जाएगा, 50 और 15 65 65 और 17 हो जाएगा, क्या कहते हैं 79 नहीं 81 81 और 19 हो जाएगा 100 बच्चों। ठीक है, तो टोटल का योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला है यदि किसी श्रेणी का nवां पद tn कितना है 2n + 5, तो t4 इक्वल टू क्या होगा। कह रहा है एक एपी का nवां पद यानी tn को nवां पद कहते हैं ना, nवां पद दिया हुआ है कितना 2n + 5 दिया हुआ है। nवां पद कितना दिया हुआ है 2n + 5 दिया हुआ है, निकालना हमको क्या t4। तो बच्चों यहाँ n के जगह कितना 4, तो यहाँ भी n के जगह कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो इधर भी n के जगह क्या हो जाएगा 4 + 5, तो 4 दूनी 8 + 5 = 13। आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। कोई भी कहेगा यदि nवां पद दिया हो ना बच्चों तो कोई भी पद निकाल सकते हैं। इसी में कहता 20वां पद क्या होगा, यानी T20 क्या होता, T20 मैच नहीं है ये, T20 पद है, वो कितना होता, तो n के जगह 20, तो यहाँ n के जगह कितना लिख देंगे 20, यानी T20 इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा n के जगह 20 + 5 इक्वल टू हो जाएगा 40 + 5 = 45। जो भी पद कहेगा यदि nवां पद दिया हो तो आसानी से निकलता है। आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, लगाइएगा क्या चलिए। तो बच्चों ये 22 नंबर का क्वेश्चन था, जो आंसर आया था कितना n = 10 आया था ना, यानी 10वां पद क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 10वां पद इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। यदि वीडियो
तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का बच्चों क्या, पी एक्स इजकल टू है एक्स पे पावर 5 + 1 में जी एक्स एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स बाई जी एक्स का घात क्या होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ये पी एक्स में ये जी एक्स से जो भाग देंगे ना, इसका जो भी भागफल होगा उसका घात मैक्सिमम कितना होगा वो निकालना है। तो हमको घात देना किस में है, पी एक्स में देना है जी एक्स से, यानी एक्स पे पावर 5 + 1 है पी एक्स, इसमें जी एक्स से देंगे, जी एक्स कितना है एक्स प्लस 1। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला को डिवाइड कर देंगे। तो इसका पहला वाला कितना है बच्चों, एक्स पे पावर 5 बाय इसके पहला वाला एक्स पे पावर 1 है, यानी नीचे 1 एक्स ऊपर में 5 एक्स है। तो ये कटेगा तो ऊपर कितना एक्स बचेगा, 4 एक्स बचेगा, यानी कितना आएगा एक्स पे पावर 4 आएगा पहला पद। तो यही हो जाएगा इसका एक्स का जो भी मैक्सिमम घात होगा ना बच्चों, यही इसका आंसर। रोक दिए थे। तो बच्चा क्या करेंगे, इसका पहला वाला में इसका पहला वाला डिवाइड कर देंगे, जो पी एक्स का पहला है ना वही जी एक्स का पहला से डिवाइड करेंगे। पी एक्स का पहला क्या है, एक्स पे पावर 5 है, और जी एक्स का पहला क्या है एक्स, इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है। तो बच्चों नीचे एक एक्स ऊपर 5 एक्स है, तो नीचे 1 एक्स कटेगा तो ऊपर भी 1 एक्स कटेगा, तो ऊपर कितना बचेगा 4 एक्स, यानी एक्स पे पावर कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। यही जो मैक्सिमम घात होगा इसका भागफल का बच्चों यही हो जाएगा। तो भागफल का जो भी मैक्सिमम घात होगा वो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा ये, यानी एक्स का पावर कितना हो जाएगा मैक्सिमम 4 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों जैसे हम लोग बनाए ना, आप लोग इस सवाल को 2 से 3 बार जो है ना घर में बिना वीडियो देखे, यानी वीडियो को रोक करके पहले उसका आप लोग आंसर देंगे, और उसका 2 से 3 बार जरूर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना माइंड में बना रहेगा। तो आने वाला एग्जाम जो है ना बच्चों उसमें